डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचाने उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्षी क्या है? प्रिया, मैं दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं अपने 3 सेगमेंट के माध्यम से। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। खेती किसानी सेगमेंट में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। जी हाँ, किसान जी तोड़ मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन कई बार बाजार में भाव के उठापटक के बीच किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनकी जो फसल है वो जल्द ही नष्ट भी हो जाती है। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि वो फसल को नष्ट होने से भी बचा सकते हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं अगर वो मूल्य संवर्धन को अपनाते हैं और खाद्य प्रसंस्करण कर लेते हैं। इस तरह से हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण को अपनाया है और बहुत ही अच्छी तरक्की की है। तो आइए विस्तार से जानते हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। भारतीय कृषि को वाणिज्यिक कृषि में बदलने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एक बेहतर तकनीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसमें वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए और आकर्षक रूप में पेश किया जाता है। सुविधाजनक और कम समय में तैयार होने वाले भोजन की जरूरतों ने खाद्य प्रसंस्करण को एक नया रूप दिया है। इसके अलावा ये तकनीक तब भी बहुत कारगर साबित होती है जब किसी फसल का उत्पादन बम्पर हुआ हो, लेकिन उसका बाजार मूल्य कम हो गया हो। ऐसे में किसान फसल उत्पाद का प्रसंस्करण कर बेहतर लाभ कमा सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के फूड इंडस्ट्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में कृषि के नए नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। साथ ही यहाँ युवा और किसानों को खाद्य प्रसंस्करण में नवीन जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही इनका उद्देश्य महिलाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और खाद्य उद्योग के संचालन में प्रभावी ढंग से दक्षता लाना है। इस समय इस विभाग में कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो रसायन मुक्त और सेहत के लिए लाभकारी है। और क्या करता है ये विभाग, जानते हैं डॉक्टर पूनम सचदेव से। ये सेंटर 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था
इसमें हमने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी नो हाउ एंड टेक्निकल नो हाउ लिया इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हम लैब्स में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं उनकी अप स्केलिंग के लिए हम इस फूड इंडस्ट्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में उसको अप स्केल करते हैं। उसके बाद हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप करते हैं और अप स्केलिंग करते हैं उनको हम डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेनली हम जितने भी फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज़ हैं या यंग यूथ जो इंटरेस्टेड हैं फूड इंडस्ट्री लगाने में, और जितनी फूड इंडस्ट्रीज़ स्टेट में या इन द कंट्री जो हमारी हेल्प लेना चाह रहे हैं या किसी तरह का सैंपल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम उनको फैसिलिटीज़ भी देते हैं और टेक्नोलॉजी भी अपनी शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जो ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। स्पेशली हम फोकस रखते हैं कि जो पंजाब में जितनी तरह के हमारी क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं या सीरियल क्रॉप्स हैं, उन पे हम मेन हमारा फोकस होता है कि उन पे जो भी काम हमारे डिपार्टमेंट ने किया हुआ है या हमारे फूड इंडस्ट्री सेंटर में हमने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करे हैं वो हम उनके साथ शेयर करें। हम उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी देते हैं। यहाँ पे फार्मर्स अपना मटेरियल लेके आते हैं, जो भी उनकी क्रॉप है, चाहे वो गुआवा की क्रॉप है या उसकी किन्नू की क्रॉप है या टमाटो है, टमाटर आ रहे हैं इस टाइम, या आलू आ रहे हैं या प्याज आ रहे हैं, हमारे पास सब प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिन पे हमने काफ़ी हद तक काम किया हुआ है। वो हम उनसे शेयर भी करते हैं और वो आके फूड इंडस्ट्री सेंटर में जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं वो उनको अवेल भी कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजीज़ भी लेते हैं और फैसिलिटीज़ लेके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद वो मार्केट फीडबैक लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा लगा और लोगों को कैसे उसको वो अच्छा लगा है तो उसको आगे कितना और बढ़ाया जा सकता है, या वो अपने लेवल पे इसके यूनिट्स अपने लेवल पे भी लगाना चाहते हैं तो उसके बाद वो उनके यूनिट्स भी लगाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण तकनीक से किसान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अपार संभावनाएं मौजूद है जिनका इस्तेमाल कर किसान अपनी आय कई गुना कर सकते हैं। इस ओर सरकार भी अहम सहयोग दे रही है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो कहीं न कहीं किसान और युवाओं के साथ साथ देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल होगा। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 10 स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ले चुके हैं पंजाब में और डिफरेंट स्टेट्स में, और वो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये एक शुगर केन जूस का मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो कि शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट है। एक साल के लिए ये शेल्फ पे रह जाता है बिना किसी रेफ्रिजरेशन के, और ये किसी भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के यूज़ के बिना ही बनाया गया है। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब है हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जी हां, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी अपनाना आपके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। आपके पास इसके लिए बहुत से विकल्प है और उन्हीं में से एक है मुर्गी पालन, जो कि बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और काफी अच्छा मुनाफा देता है। आइए विस्तार से जानते हैं मुर्गी पालन और उसके फायदों के बारे में। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग ने किसानों को मुर्गी पालन की तरफ मोड़ा है। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत से शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। किसानों को सबल बनाने के लिए सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए ऋण भी देती है। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दे। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणु नाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां न हो। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताज़ा और संतुलित आहार दें। उम्र के आधार पर विभिन्न तैयार आहार दें। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है, जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और खाद में लेयर दाना देना चाहिए। आमतौर पर एक चूजे को मुर्गी बनने के लिए लगभग 13 किलो दाने की जरूरत होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरिक्स रोग तथा इन्फेक्शन, कोरैजा और कुलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। ये मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है दिसंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम,
एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान भाई सतीश डबास से, जो सालों से रासायनिक खेती कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने इससे होने वाले नुकसान को समझा और उसके बाद पिछले 8 सालों से अब वो जैविक खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने किस तरह के उपाय अपनाए और कैसे अब वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, आइए ये जानते हैं खुद उन्हीं से। जैविक खेती भारत में कृषि का आधार रही है, जिसमें चारों ओर से संतुलन का सुकून मिलता है। यही कारण है कि देश के ज्यादातर किसान अब फिर से जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। इससे मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को लाभ तो मिलता ही है, साथ ही खेती में लगने वाली लागत में भी कमी आती है। खेत में लगे पौधों को दुलारते ये हैं मदनपुर गांव के रहने वाले किसान सतीश डबास। सतीश पिछले 18 से 19 साल से खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो भी खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बढ़ती जागरूकता ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और पिछले 8 साल से सतीश जैविक खेती से अपने खेतों और फसल को खुशहाल बना रहे हैं। सतीश के खेतों में हर तरह की मौसमी सब्जी मिल जाएगी। इस समय उनके खेतों में आलू, मेथी, चना, प्याज, गाजर और लहसुन जैसी सब्जियां लहलहा रही हैं। मैं करीबन कोई 18-19 साल से खेती कर रहा हूं और 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। ऑर्गेनिक खेती में हम गाय का गोबर, गौमूत्र, केचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं। और ये इससे देखो जी आप, ये आलू हैं, पीछे मेथी है, मटरा है, चना है, मूली वगैरह हैं और प्याज, जई, गेहूँ, ईख है और गाजर हैं और लहसुन है। अपने लिए बोते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको हम सेल भी करते हैं। और इससे मिट्टी की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है और इसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, ना ही हम यूरिया, ना DAP और ना ही कोई छिड़काव करते किसी केमिकल का। सब ओनली ऑर्गेनिक करते हैं, इसके गोबरा खाद और गौमूत्र से ही मिट्टी की सेहत अच्छी हो जाती है और हमारे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता इसका केमिकल का। क्योंकि आजकल जी आप देखते होंगे हर एक चीज़ में बिल्कुल केमिकल का छिड़काव और जहर आ रहा है हर एक चीज़ में। और इसके जी बहुत फ़ायदे हैं, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, इससे हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है। सतीश बताते हैं कि रसायन युक्त खेती पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। इससे पैदावार में कमी आ रही है। ऐसा सिर्फ उनके ही खेत में नहीं, बल्कि गांव के बाकी किसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए सतीश ने जैविक खेती का रुख किया। इसके बाद वो केचुआ खाद, पशु के गोबर और गोमूत्र से बनी खाद का प्रयोग करते हैं। कृषि से संबंधित नवीन जानकारी के लिए सतीश दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम देखते हैं और खेती में सुधार कर भरपूर लाभ कमाते हैं। सतीश पारंपरिक खेती की अपेक्षा नगदी फसलों को उगाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसके लिए वो बहुफसलीय खेती विधि अपनाते हैं। मल्टी क्रॉपिंग का ये फ़ायदे हैं कि इसमें जैसे हमारे पास है आलू है, भिंडी है, ये जैसे इसमें हमारी डेली की आमदनी होती है वो निकल जाती है।
डेली हमारा खर्चा चल जाता है, रसोई का खर्चा चल जाता है, और आस पड़ोस में भी किसी को दे देते हैं। और जैसे धान है, गेहूँ है, वो तो 5 महीने बाद हमें फसल मिलती है, तो उसका 5 महीने बाद ही हम वो बेच के पैसा मिलता है। इसमें हमारे को डेली रसोई का खर्चा हमारा चल जाता है। जैसे अब आलू हैं, फिर उसके बाद जैसे भिंडी आ जाएंगी, प्याज आ जाएंगी, और टमाटर आ जाएंगे, मूली आ जाएंगी, लहसुन आ जाएगा, गोभी। तो इससे हमारा जो है रोज़मर्रा खर्चा जो है वो चलता रहता है रसोई का। और इससे क्या मतलब धान से गेहूँ से तो हमारी एक 5 महीने बाद इनकम का सोर्स होता है। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं कृषि कानूनों के फायदों पर। केरल का इडुक्की इलायची की बुआई के मामले में देश में अव्वल है। यहाँ के किसान दशकों तक बिचौलियों द्वारा फसल के मूल्य को लेकर शोषण का शिकार हो रहे थे। किसानों को पहले के नियम के तहत अपनी उपज की कीमत को लेकर कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नए कृषि कानून से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। We have introduced a digital auction system in the field of cardamom industry for the trade and commerce of cardamom as per the recent policy of central government. But through our media, through electronic media, more than 5,000 traders can participate in the bidding, and the farmers will get the more price. Since there is no minimum support price is introduced in cardamom industry, the farmers will get more price in this auction system. We have developed a device by which our products can be sold throughout country, eliminating all the intermediaries. Our system is that our products will be sold to the end consumer through our software, and we will transport it to the end consumer. Actually, we welcome the new farm trade bill enabling us to market cardamom, especially our main produce in this area, to the different parts of India in a free market way. This bill has enabled us to market it freely in the whole India as well as in the other countries also. It is possible now without a license from the Spices Board. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून इन किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। ये कानून कई समस्याओं का समाधान करते हैं। इनकी मदद से किसान भारत के किसी भी व्यापारी के साथ लेन देन कर सकता है। नई नीलामी प्रक्रिया के तहत किसानों को 3 दिनों के भीतर ही उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके खातों में मिल रहा है। पहले की तुलना में किसान बेहतर कमाई कर रहे हैं। इसी के साथ आज के गांव किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में आपने आज सबसे पहले जाना खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, साथ ही हमने आपको जानकारी दी मुर्गी पालन की, और जैविक खेती के उपयोगिता को भी आपने जाना कामयाब किसान की दास्तान के जरिए। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।